तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखने वाले क्लास 9th का मैथ देखने वाले हैं। बेसिकली कल हम लोग देखे थे नंबर क्या था, नंबर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ लिए थे। तो आज उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। जो जितने भी हमारे पास होल नंबर होता है, क्या वो नेचुरल नंबर होता है? जरा क्वेश्चन सोचिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है? ना जी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी असत्य हो जाएगा। अच्छा जरा इधर देखिए, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तो बिल्कुल ये सत्य है। ये आपका ट्रू, ओके जी, ये सत्य है। अब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, ये क्या सत्य है या फिर असत्य है? ये हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रू, ये फॉल्स है। तो हम सबको पता है दो नंबर के बीच में ना अनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। तो हम सबको पता है, ये हम लोग प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो नंबर के बीच में आपको बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात करना, बीच वाली। तो जब भी बीच वाली संख्या ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, जरा इधर देखिए। पहला का हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आपको दो नंबर दिया है, 8 और 9 के बीच में परिमेय संख्या बताना है। तो पहली संख्या क्या है आपको लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। पहली संख्या कितना है भाई? 8। दूसरी संख्या कितना है? संख्या कितना है? 9। तो आपको बीच वाली संख्या जब भी निकालना होता है तो पहले लिखिए बहुत अच्छे तरीके से, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या होता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या कितना है? 8 अपॉन प्लस दूसरी संख्या कितना है? 9 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? अपॉन 2। इसको आप डिवाइड करिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। इसी पर आधारित हम लोग इस सवाल को बनाने वाले हैं। ये तो पहली संख्या क्या होगा? ये। दूसरी संख्या क्या होगा? ये। और दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा संख्या आ जाएगा। भाई तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहली संख्या क्या है? 1/9। यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या 1/9। दूसरी संख्या 2/9। बीच वाली संख्या बीच वाली संख्या क्या होता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 1/9 प्लस दूसरी संख्या 2/9 अपॉन क्या? 2। तो हम दोनों का पता है इधर बेस इक्वल है, तो हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो 1 + 2 अपॉन नीचे 2 कितना हो जाएगा भाई? 3/9। और ये नीचे वाला इधर चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो इसको आप डिवाइड करिए, 3 3 जा 9। तो ये ऊपर क्या बच जाएगा? 1/2। ये बीच वाली संख्या कितना आएगा? बीच वाली संख्या कितना है भैया? 1/2। तो इस प्रकार आप किसी भी दो नंबर के बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आप ये देखिए एक बार, पहली संख्या कितना है? -3। दूसरी संख्या कितना है? -7। तो बीच वाली संख्या आपको निकालना है। तो पहली संख्या लिख लेना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, बीच वाली संख्या। तो मैम डायरेक्ट निकालते बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है? पहली संख्या -3 प्लस दूसरी संख्या प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, हम सबको पता है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस -7/2। तो -7 और -3 क्या हो जाता है? जब नंबर साइन सब दोनों में सेम हो तो ऐड हो जाता है। -3 -7 कितना हो जाएगा? -10/2। इसको डिवाइड करिए, कितना आ गया? 5। यानी बीच वाला संख्या कितना आया? -5। बीच वाली संख्या कितना है?
बीच वाली संख्या कितना है, कितना है भाई, बीच वाली संख्या कितना है, -5। तो इस प्रकार आप किसी भी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ देखते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं। तो आइए आप देख पा, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक तो नॉर्मल है और एक आप देख पाएंगे फ्रैक्शन में है। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या इसके लिए क्या क्या हमें डाटा लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले जो भी दिया होगा, डाटा दिया होगा, उसको लिख लीजिएगा। दिया है बड़े वाले नंबर को आप हमेशा लिखिएगा x से। तो x बराबर कितना दिया है, x बराबर 5। y बराबर कितना दिया है, y बराबर आपका दिया है 4, लिख लीजिएगा। अच्छा, जितने नंबर पूछेगा वो आपको n से रिप्रेजेंट करना हो। n बराबर कितना दिया, 4। 4 परिमेय संख्या पूछेगा तो n बराबर 4, 5 पूछेगा तो n बराबर 5, 6 पूछेगा तो n बराबर 6। तो n बराबर कितना दिया, 4। अब एक चीज़ आपको निकालना होगा, d आपको निकालना होगा। तो d कैसे निकालिएगा, d कैसे निकालिएगा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन n+1। ये आपका फॉर्मूला होगा d निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग d निकालते हैं। तो d कैसे निकाला जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर x कितना है 5 माइनस वाई कितना है 4 अपॉन n कितना भाई 4 + 1 कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 क्या 1 और 4 1 5, d आया आपका 1/4। आपको अब क्या करना है, 4 परिमेय संख्या पूछा है ना, तो सबसे पहले आपको छोटा लिखना है। छोटा मतलब x की y प्लस कितना पूछा है, 4 पूछा है ना, 4 पूछा है तो 4 लिखना है। 4 लिखिए आप। 4 लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, d। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना, तोड़ देना। तो y प्लस 1d, y प्लस 2d, y प्लस 3d, y प्लस 4d। अब 4d तक ही जाएंगे क्योंकि 4d तक पूछा है, हो गया। अब आपको क्या करना है, मान पुट कर देना, इसमें वैल्यू जो भी दिया है पुट करना है। y का वैल्यू कितना है 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 1/5। y का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 1/5। y के वैल्यू 4, ऐसे ही आपको पुट कर देना है। y के वैल्यू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/। अब इसको आपको ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा 20 और 1 1 जाए 1, तो इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/5। इसको देखिए 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2, ऐड करिए 22/5। इसको देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और इधर 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 23/। इधर देखिए 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 24/5। तो आप देख पा रहे हैं कि दो नंबर यानी 5 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। पहला रेशनल नंबर क्या है 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। इस प्रकार हमारे पास 4 रेशनल नंबर आ गए। अब ये तो हुआ हमारे पास नॉर्मल रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के रूप में, इसमें आपको कैसे करना है, सबसे पहले वही काम करना होगा, जो भी डाटा दिया है उसको लिखेंगे। दिया है बड़ा, इसमें आपको पहचानना है कौन सा बड़ा है। तो बड़ा पहचानने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, इस साइड 8 या 5 3 जा 50, तो इधर कितना है 50, तो इधर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला कितना है इधर है ना, तो x बराबर कितना है क्या 3/4। अब इधर कितना आया था, y बराबर कितना आया 2/5। अब आपको जितना पूछा है ना उसको n बनते हैं। n कितना दिया है, d आपको निकालना है। d क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। d क्या होता है, बड़ा मतलब x माइनस छोटा मतलब y अपॉन n+1। इस फॉर्मूले से हम d निकालेंगे। तो d बराबर कितना आएगा, बड़ा मतलब 3/4 माइनस छोटा मतलब 2/5 अपॉन n 4+1। तो d हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा माइनस 5 से इसको डिवाइड करिए, 4 4 2 जा 8, ये कितना 4 1 5। अब d बराबर कितना आएगा, माइनस करिए
20/5, ये 5 इधर चला गया, तो d बराबर कितना आएगा 7/8, इतना आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, छोटा लिखने वाले हैं। छोटा क्या है, y की x, y यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, y प्लस कितना पूछा है 4, और हमेशा क्या लगाएंगे d। अब इसको एक्सपेंड करना है, y प्लस 1d, y प्लस 2d, y प्लस 2d, y प्लस 3d, y प्लस 3d, ऐसे ही y प्लस 4d तक हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। y का वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 2/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या है 7/8। ठीक है, पहला हो गया। y की वैल्यू 2/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/8। ऐसे ही आप y 2/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7/8, ऐसे ही अगला निकाल लीजिएगा। चलिए पहले आप नॉर्मल इसको कर लीजिए, 2/5 प्लस 7/80, 2/5 प्लस 2/5 प्लस 4 7 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 21/8 मल्टीप्लाई करके। अब आप एलसीएम लेकर के आराम से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करिए तो 16 बार में जाएगा, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कितना होगा 32 प्लस 80 से 80 कटा कैंसिल हो, केवल से बनाएगा। इधर एलसीएम ऐसे ही ले लेंगे, इधर भी 32 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही करके यहाँ पे कर लेंगे। अब ये तो आपको आता ही होगा। अब दोनों के ऐड कर लीजिए, 39/80, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46/80, यहाँ पे कितना हो जाएगा 53/80। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में अनफाइनाइट रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, जितना भी पूछे उतना निकाल सकते हैं। 4 पूछे 4, 3 पूछे 3, 2 पूछे 2, निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चाएं करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसी पे आधारित एक हम जो ऋणात्मक वाला वैल्यू रहता है, इस पे एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसमें दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्या हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऋणात्मक भी जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें ऋणात्मक भी छोटा वैल्यू कौन है, x है, -2 है। तो x बराबर कितना हो गया -2, y बराबर कितना है भाई -3। अब n बराबर कितना 3, मैंने बताया था आपको n बराबर क्या होता है जितना पूछेगा, तो कितना है 3। d बराबर आप निकाल लोगे, d क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, d क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है -2, ठीक है। अब क्या होता है माइनस छोटा, छोटा क्या है -3 अपॉन क्या n+1, n कितना है 3 + 1, तो d कैसे निकल जाएगा -2 माइनस माइनस कितना होता है प्लस अपॉन 4। d बराबर कितना आएगा आपका, यहाँ पे बड़े वाले नंबर से छोटे वाला नंबर घटाते हैं, 3 पे से 2 गया 1, और बड़ा ही वाला नंबर का सिंबल लिखते हैं, तो प्लस लिखे या फिर ना लिखे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1/4 आ गया। आगे हम लोग 3 नंबर पूछा है ना, तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं y + 3 पूछा है ना 3, और क्या लगाएंगे d। अब इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, y + 1d, y + 2d, y + 3d। ऐसे ही हम बड़ी आसानी से दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो y कितना है, y है आपका -3 + 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 1/4, y कितना है आपका -3 + 2 मल्टीप्लाई 1/4, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो हम कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्या हो जाएगा -3 + 1 1 जा 1 4 -3 2 1 जा 2/4 -3 + 3 1 जा 3/4। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 3 जा
12 -12 हो जाएगा, -12 में से 1 गया, क्या हो जाएगा -11/4। ऐसे ही पहला नंबर बन गया। इधर क्या हो जाएगा, -12 में से 2 गया, क्यों हमने माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अब अपोजिट नंबर आ रहा है, अपोजिट सिंबल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 10/, माइनस में 10/4। इधर कितना हो जाएगा -9/4। तो इस तरह से आप किसी भी दो नंबर के बीच में अनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में, उसको हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये सत्य और असत्य को हम लोग आइडेंटिफाई करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या तो परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों हम लोग पता किए थे कि जो हमारे पास वास्तविक नंबर होता है वो तो परिमेय होता है और अपरिमेय होता है, दोनों होता है। तो इस कंडीशन पे जो वास्तविक नंबर होगा तो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताओ भाई। ट्रू होगा यानी सत्य होगा। रूट एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, रूट एक अपरिमेय संख्या बिल्कुल, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बताया था, परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। भाई हम लोग को पता है जो भी अपरिमेय संख्या होता है या परिमेय संख्या है वो वास्तविक नंबर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है परंतु वास्तविक नंबर नहीं है, ये तो गलत बात कह रहे हैं ना, ये गलत बात कह रहा है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। 4 एक वास्तविक नंबर है, सही बात है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट नहीं है तो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। आप देख पा रहे होंगे ऐसे हम लोग सवाल को सोल्यूशन कर पाएंगे। अब जरा इधर देखिएगा, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। हम सबको पता है कि हम जो हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं उसको हम बड़ी आसानी तरीके से नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, जरा इधर देखिएगा। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर देगा, आप इसको कोशिश करिएगा कि इसको 2 टुकड़े में तोड़ दें। अब इसके पहले जरा आइए, तो क्या आपको 4 नज़र आएगा, प्लस √1 कर सकते हैं, ये तोड़ना चाहें तो √4 और √1 तोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, √4 को क्या आप 2 कर सकते हो, अब इसको 1 ही रहने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बराबर है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिस माध्यम से आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो आपको ये बड़ा वाला लाइन दिखिए ना, तो बड़े वाला लाइन आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे नंबर लाइन शो कर दीजिए, यहाँ पे 0 1 2, अब आगे 3, यहाँ पे अनफाइनाइट, ठीक है, अनफाइनाइट तक नंबर होता है, या फिर 4 कर दीजिए। तो ये बड़ा वाला नंबर तक आप वो 2 लाइन नीचे जो बेस होता है जो बड़ा ले लीजिए, बेस बड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 2 ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब आपके पास क्या करना है, ये जो 1 आया है ये 1 हाइट ले लेना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पर ड्रॉ कर देना, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक चाप लेकर के यहाँ पे काट देना। जहाँ पे भी ड्रॉ ये कटेगा, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, वहीं पे आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना, यहाँ पे √5, बस ये आपका हो गया, यहीं पे आपको इंडिकेट कर देना, √5 शो करती है। बाई द वे जरा इसको देखिए, इसके पहले तो कोई, आपको पता है इसके पहले तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा भाई, बेसिकली इसको आप नंबर लाइन 0 1 2 ऐसे ही अनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, 0 से लेकर के 1 तक 1 सेंटीमीटर लाइन खींचिएगा, 1 सेंटीमीटर ड्रा कर दिए, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर भी आपको ड्रा करना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिला करके, अब हम सबको पता है एक बेस हो गया, एक लेंथ हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्स बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं पाइथागोरस पर में लगा करके, ये क्या आ जाएगा √2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब ये इसके नीचे जो भी आएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे √2 यहाँ पे शो हो जाएगा, नंबर लाइन पे √2 शो हो गया। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, इसके आगे कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ जी। तो इसको क्या आप कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने इसको 9 + 1 कर सकते हैं क्या, रूट में 3 निकल जाएगा क्या, बोलिए एक बार, इसको 1 करिए, बेस जो लेना है 3 लेना है, तो आप नंबर लाइन पहले ऐसे करिए, 0 1 2 3 4 अनफाइनाइट,
तो यहाँ सबसे पहले आपको बेस क्या लेना है, 1 से 3 तक ले लीजिए, 1 से 3 तक। ऊपर क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से और यहाँ से आपको चाप कर देना है। जब चाप कटेगा तो ऐसे कटेगा, जहाँ कटेगा वहीं पर आपको ड्रा कर देना है, यहाँ पे लिख देना है √10, बस हो गया। इस प्रकार इसको एक बार ज़रा देखिए। इसके पहले ज़रा देखिए, क्या 16 जो है भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, देखो जरा एक बार, 16 प्लस √1, तो इसको क्या हम 4 लिख सकते हैं, +1। बेस क्या लेना है हमें, 4। तो नंबर लाइन शो करते पहले, 0 1 2 3 4, यहाँ पे अनफाइनल। ठीक है, हम बेस क्या लेते हैं यार, 5 लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं। हम बेस क्या लेते हैं, 4 ले लिए हम लोग, 4 ले लिए। और ऊपर क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर। अब इनको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको चाप करना है, ऐसे मिला करके चाप कर देना है। चाप कटेगा, जहाँ पे भी कटेगा ना वहीं पे आप शो कर दीजिएगा। बस इस तरीके से आप किसी भी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।